हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त मनीषा। वेलकम बैक। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूं, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस। किस तरह से आप ऑरिफ्लेम में अपना बिजनेस करें, किस तरह से आप सही शुरुआत करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आज मैं आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी टिप्स स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्टार्ट करते हैं कि मुझे इस बिजनेस को हमेशा रन करना है, ये बिजनेस मेरा जन्म जन्मांतर के लिए है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो ये सोचते हैं कि 1 साल के लिए बिजनेस कर रहा हूँ और 1 साल के बाद मैं ये शॉप बंद कर दूंगा, ये बिजनेस बंद हो जाएगा, मैं नुकसान में आ जाऊंगा। तो जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप भी इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आइए कि मैं 100% इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगी। क्योंकि आज सारी दुनिया में, भारत में लाखों लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं इस बिजनेस में। अगर ये लाखों लोग किसी काम को कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, राइट? तो आपकी थॉट प्रोसेस ये होनी चाहिए जब आप इस बिजनेस में आते हैं कि मैं इस बिजनेस में 100% सफल होऊंगा या होंगी। अब बारी आती है टिप नंबर 1 की, नो योर वाई। आपका रीजन क्या है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, आप क्यों यहाँ आए, आप क्या पाना चाहते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब कोई आपसे पूछे कि आप किस लिए इस बिजनेस में आए हैं, क्या पाना चाहते हैं, तो कई बार लोग कह देते हैं कि मैं बहुत सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी सक्सेसफुल की डेफिनेशन कुछ और हो, आपकी कुछ और हो, और सड़क पे जो आदमी घूम रहा है उसकी कुछ और हो। सो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, कितनी इनकम चाहिए। और कई बार जब लोग इनकम की भी बात करते हैं कि मुझे 50,000 मंथली अर्न करना है, 1 लाख करना है, तो मैं पूछती हूँ उस इनकम से आप क्या लेंगे। सबसे पहले आप क्या लेंगे, वो आपका वाई है, शॉर्ट टर्म का गोल है। सबसे पहले आप क्या लेना चाहते हैं। और एक बात, अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन हो, आपको पता ना हो कि आपका वाई क्या है, तो आप ये सोचिए कि इस साल या अगले साल, इन 2 सालों में आप क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले कुछ खरीदना चाहते हैं, घर रेनोवेट कराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको एक वॉशिंग मशीन लेनी है, तो अब आप उस वॉशिंग मशीन के लिए शोरूम पर जाइए एंड उस शोरूम पे जो बेस्ट क्वालिटी, जो बेस्ट मॉडल हो वॉशिंग मशीन का, उसको देखिए, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करिए। हो सकता है आपका बजट उससे कम वाली का हो, लेकिन आप टॉप मॉडल को देखिए ताकि आपका वाई जो है वो जरा मजबूत हो सके और आप बेस्ट चीज के लिए जा सके, राइट? इसी तरह से अगर आपको एक नया घर लेना है, हो सकता है कि आपके घर का बजट कुछ और हो और आपके शहर में जो टॉप लग्जूरियस फ्लैट्स हो उसका कॉस्ट कुछ और हो, आपके बजट से बाहर हो, लेकिन उसमें जाइए जरूर, उसको देखिए, उसमें बैठिए, सैंपल मॉडल को चेक करिए और देखिए कि ये आपका हो सकता है। अपने वाई को और स्ट्रॉन्ग करिए और पावरफुल बनाइए और एक क्लियर वाई के साथ आप बिजनेस के अंदर एंटर करिए। टिप नंबर 2 इज मेक योर नेम लिस्ट। आप दुनिया में बहुत सारे लोगों को जानते हैं, आप कई बार सोचते हैं इनसे बात करूं कि ना करूं, ये क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगी। ये सब सोचे बगैर मेरे कहने से आप दुनिया में जितने भी लोगों को जानते हैं उनकी एक नेम लिस्ट बना लीजिए, एक नेम बैंक बना लीजिए। आपके इनर सर्कल से, यानी आपके क्लोज लोगों से ये नेम बैंक शुरू होता है और फिर आपके जो जानने वाले हैं, उनके जो जानने वाले, उनके जो जानने वाले हैं, वहां तक ये नेम बैंक पहुंचता चला जाता है। कोशिश करिए कि आप 200, 400, 500 लोगों की नाम की लिस्ट अपने पास जरूर बनाएं और इसके लिए आपको एक अपनी डायरी या रजिस्टर, एक कॉपी जो आपके पास अवेलेबल हो, एक फ्रेश अपने इस बिजनेस के लिए जरूर बनाना है, राइट? और उसमें आप अपनी ये नेम लिस्ट बनाइए। नेम लिस्ट में कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आप जिस हॉस्पिटल में चेकअप कराते हैं वहां जो नर्स है, आप जिस पार्लर में जाती हैं वहां पे जो ब्यूटिशियन है, कोई भी आपकी नेम लिस्ट में हो सकता है। आपके रेफरेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है आपकी कोई रिलेटिव हो, उनकी कोई फ्रेंड हो, राइट? एवरीबडी, जो भी, जिसको भी आप दुनिया में जानते हैं, वो आपकी इस नेम लिस्ट में जरूर होना चाहिए, बगैर ये सोचे कि वो क्या सोचेंगे। जैसे मैंने बोला कि ये एक नेम बैंक है, तो बैंक में जितना पैसा आप डिपॉजिट करेंगे उतना ही तो निकालेंगे। इस नेम बैंक में आपको नाम डिपॉजिट करने हैं और हो सकता है शुरुआत आप 200-400 से करें, बट डेली बेसिस पे आपको इसमें डिपॉजिट करते जाना है। नाम जो है वो ऐड करते जाने, रेफरेंसेस से जितने लोग मिलते हैं, जहां भी आप जाते हैं,
जिधर भी आप निकलते हैं, आप रास्ते में अपनी आंखें खुली रखिए, आप पिक्चर्स ले सकते हैं जहाँ फोन नंबर रहते हैं, ऐसी जगहों के, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ आपको मिल सकते हैं। सो इनको आप अपने नेम बैंक में ऐड करते जाइए। हो सकता है आपके नेम बैंक में कुछ ऐसे लोग हों आपके जानने वाले जिनसे आप बात ना करना चाहते हो, जिनसे आपकी बनती ना हो, आप उनको क्रॉस कर सकते हैं और उन लोगों के नाम आप अपने टीम में कोई अगर ज्वाइन हुआ है जो काम करना चाहता है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। उनकी टीम में कोई ऐसे लोग हों जिनके साथ वो बात नहीं कर सकते, उनके नेम बैंक में कोई ऐसे लोग हों तो उनके नाम आपको मिल सकते हैं। इस तरह से जैसे बैंक में हम लेन देन करते हैं वैसे इस नेम बैंक में भी आप लेन देन कर सकते हैं। टिप नंबर 3 है कंप्लीट योर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। यानी ऑरिफ्लेम में जब आप ज्वाइन होते हैं, लॉग इन करते हैं, तो आपको सबसे पहले ऑन बोर्डिंग प्रोसेस मिलता है। ऑन बोर्डिंग प्रोसेस क्या है? ये बेसिकली शुरुआती प्रोसेस है जो हर न्यू कंसल्टेंट को करना जरूरी होता है, जिससे उसे इस बिजनेस की बेसिक नॉलेज होती है। ये ऑन बोर्डिंग प्रोसेस वर्ल्ड के बड़े बड़े सक्सेसफुल लीडर्स के एक्सपीरियंसेस के बाद, उनके एक्सपीरियंसेस के निचोड़ को आप समझ लें कि यहाँ पर लाया गया है आपके लिए। और इसमें जो स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, देखना है, फटाफट टिक करना है, आगे बढ़ते जाना है। ये 16 स्टेप्स को आपको 1 बाय 1 देखना है, समझना है, क्योंकि इसमें वीडियोस होंगे, ऑडियोज होंगे, कुछ लिखा हुआ भी मटेरियल मिलेगा आपको। सो इसको समझ करके वैसा ही इम्प्लीमेंट करना है। कोई वीडियो बनाना सिखाया गया तो उसको तुरंत बनाना है, राइट। और जो आपकी लर्निंग्स होती हैं उसको आपको अपनी जो ऑरिफ्लेम के लिए आपने डायरी या रजिस्टर बनाया है उसमें नोट डाउन करना है कि फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या सीखा, सेकंड में क्या सीखा, क्योंकि ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आपको आगे बढ़ने में बहुत तेजी से मदद करेगा। बेसिकली इस ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही दिन में फटाफट सब कुछ देख कर टिक कर दें और ओके कर दें। इसका पर्पज ये कि भले ही आप 2 से 4 दिन ले लें, लेकिन 1 बाय 1 इसकी सारी चीजों को आप सीखते जाएं, समझते जाएं, क्योंकि आपकी सक्सेस के लिए जितने आप सीरियस हैं उतने ही कंपनी भी सीरियस है और आपके सीनियर्स और हम भी सीरियस हैं। स्टेप नंबर 4 इज मेक अ हैबिट ऑफ डेली रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इस बिजनेस की जान है। हम जानते हैं जितनी बड़ी टीम होगी उतना ज्यादा हम सक्सेसफुल होंगे, इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। सो हमें डेली रिक्रूटमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। ये लोग ऑनलाइन भी आ सकते हैं, ऑफलाइन भी आ सकते हैं। सो ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा लीड्स लानी होंगी, ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी। और प्रोस्पेक्टिंग या लीड जनरेशन का मतलब है कि जब आप अपने नेम बैंक में से बात करते हैं या फिर आप अपनी पोस्टिंग करते हैं, आप रील्स डालते हैं, तो आप ये सारे काम जब करते हैं अपने बिजनेस के लिए तो ये एक तरीके का लीड जनरेशन प्रोसेस होता है, ये एक तरीके की प्रोस्पेक्टिंग होती है। सो जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लोग आपको इंटरेस्ट शो करते हैं, तो ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे आप देखते हैं कि हम मॉल्स में जाते हैं तो क्या हम मॉल्स में जितनी शॉप्स में जाते हैं हर शॉप से हम हर सामान खरीद लेते हैं? ऐसा नहीं होता। हम कुछ एक चीजें कहीं से खरीदते हैं और अगर 100 लोग अगर किसी शॉप में जा रहे हैं तो उसमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बाय करते हैं। या हम किसी कार के शोरूम में जा रहे हैं तो जब हम कार के शोरूम में जाते हैं तो क्या हम उसी वक्त उसको परचेज कर लेते हैं? जितने लोग आते हैं सारे परचेज कर लेते हैं? ऐसा नहीं होता। कई बार लोग सिर्फ टेस्ट ड्राइव लेकर छोड़ देते हैं, राइट। सो इसी तरह से जब आपके पास मान लीजिए 100 लोग आते हैं प्रोस्पेक्टिंग के जरिए या कोई भी आप पेड प्रमोशंस कर रहे हैं, आप पोस्टिंग कर रहे हैं, ये सभी प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स हैं। सो जब लोग 100 आ रहे हैं तो उसमें से हो सकता है कि 10 लोग आपके साथ ज्वाइन करें, पर ये 90 लोग आपको ना बोलेंगे। तो ना से कभी घबराना नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा ना होंगे वो आपको उतने ही करीब ले जाएंगे हाँ बोलने वालों के पास, राइट। सो ना जो है वो किसी भी बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट है, किसी भी बिजनेस का। सो इससे घबराना नहीं है। इसीलिए हमें डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है, डेली लीड जनरेशन करना है, तभी हमारा डेली रिक्रूटमेंट आएगा। नंबर 5 इज अटेंड ट्रेनिंग्स एंड अप्लाई लर्निंग्स। सो ट्रेनिंग्स हमारे बिजनेस में एक बहुत ही जरूरी चीज है। किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको उस बिजनेस की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने अक्सर देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो देखा देखी में बिजनेस शुरू कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका बिजनेस बंद हो जाता है। वाई? क्योंकि उन्होंने उस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज नहीं ली होती है, पर्याप्त जानकारी इकट्ठा नहीं करी होती है। सो इस बिजनेस में भी आगे बढ़ने के लिए आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। ट्रेनिंग्स आपको कंपनी के वेरियस लोगों से अलग अलग तरह की, डिजिटल की अलग, प्रोडक्ट्स की अलग, ऑनलाइन की, इस तरह से बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलती हैं। उसी तरह से आपको अपने सीनियर से भी ट्रेनिंग मिलती है। तो डेली बेसिस पे कई ट्रेनिंग्स होती हैं, बट आपको ये एंश्योर करना है कि डेली कम से कम 1 घंटा आप ट्रेनिंग में जरूर दें, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे आप जरूर लगाएं।
ये ट्रेनिंग्स आप अपने सीनियर से ले या कंपनी से ले, मोस्टली आपको 2 प्लेटफॉर्म्स पे मिलती है, जूम एंड टीम्स। तो ये दोनों ही एप्लीकेशन आप आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात का जवाब अपने आप को जरूर दीजिए कि अगर आप इस बिजनेस में 1 लाख रुपए मंथली कमाना चाहते हैं या फिर 5 लाख रुपए मंथली कमाना चाहते हैं, तो क्या उस इनकम को कमाने लायक आपने नॉलेज इकट्ठी कर ली है? और अगर नहीं करी है तो डेली अपने आप को अपग्रेड करिए। ये ट्रेनिंग्स आपको हमारे YouTube चैनल विवेक एंड मनीषा मिश्रा के जरिए भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको 200 से ज्यादा फ्री वीडियोस मिलते हैं जो आप अपने कंफर्टेबल आवर्स में देख सकते हैं। तो ये है हमारे बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, स्टार्ट करने के लिए 5 टिप्स। और इसके साथ ही साथ एंड करने से पहले एक बोनस टिप आपको जरूर देना चाहूंगी कि जब आप इस बिजनेस में आएंगे, काम करेंगे, तो आपको हर तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे। तो जो आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है, आप मोटिवेट होते हैं, वो आप हर किसी के साथ शेयर करिए। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जो आपको खुशी नहीं देते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस है, तो उसको अपनी डाउनलाइन के साथ कभी मत शेयर करिए। जिन्होंने आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन किया, आपकी टीम है, उनके साथ मत शेयर करिए। इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी अपलाइन के साथ शेयर करिए, ग्रोइंग अपलाइन के साथ शेयर करिए, क्योंकि उन्हीं के पास सोल्यूशन होगा। डाउनलाइन के पास आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं होगा, वो तो खुद ही आपकी तरफ देखते हैं अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, राइट। इसके साथ ही साथ जो भी आपकी ग्रोइंग अपलाइन है, उनसे कम से कम दिन में एक बार बात जरूर करिए, क्योंकि डेली में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं शुरुआत में जिनमें आपको पूछना पड़ सकता है, आपको सीखना पड़ सकता है। ट्रेनिंग्स के बावजूद कुछ छोटी छोटी चीजें पूछनी पड़ सकती हैं, तो आप अपनी ग्रोइंग अपलाइन के साथ टच में रहिए। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिए, उनकी मदद करिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।